हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम इजी चैनल। ओके, तो डियर आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो बेटी। तो आज हम गैल्वेनोमीटर का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो कि वोल्ट मीटर से रिलेटेड है। ठीक, तो ये मैंने जैसा बताया कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो आपने जाना है। ठीक, तो इसके पूरे सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक, पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है। अच्छा, थ्योरी के लिए आप कहाँ रेफर करेंगे, ये मैं अपने एग्जाम इजी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड कर दूंगा। उससे अच्छे जो है नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं या फिर आप फर्दर किसी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। मैं उसके लिए मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो लिखा है उसमें टू द पॉइंट और वही सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, या दूसरी बात, मैं अपने जो ये मिशन एयरफोर्स जो चैनल है वहां पर भी अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी 400 क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं, जहां से पूरी फिजिक्स खत्म खल्लास कर दूंगा वहां से। और आज की नहीं, आने वाले समय में भी वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ में वोल्ट मीटर रखा है। ठीक, क्या रखा है? वोल्ट मीटर। चलिए, ठीक, इसके परास को समझ गए, रेंज जो वोल्ट मीटर की रेंज है, परास को किसे बोलते हैं? रेंज को 3 टाइम्स करने के लिए किस मान का प्रतिरोध प्रयोग करना चाहिए यदि वोल्ट मापी का प्रतिरोध 60,000 ओम है, 60,000 ओम है। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लूं मैं। ठीक, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। जैसा कि मैंने बताया था पहली क्लास में कि जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके सीरीज में, ध्यान रखना, श्रेणी में हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक, तो ये देखिए सीरीज में लगा दिया। ठीक, तो वहां से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो वोल्ट मीटर का बन जाएगा। ठीक, तो मान लिया मैंने जो कॉम्बिनेशन बना वोल्ट मीटर का, तो वहां से 20 वोल्ट नापेगा ये। ठीक, अब पता है जो धारा आ रही है, ठीक, आईजी, वो किसमें आ रही है? गैल्वेनोमीटर में कितनी होती है? पूर्ण विक्षेपण धारा। और जैसा कि मेरे को पता है सीरीज में आई इक्वल टू आई जी होगा, किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए। ध्यान रखना, पूर्ण विक्षेपण धारा ही क्वेश्चन में देता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, आपको फुल डिफ्लेक्शन करंट ही देगा। ठीक, तो आई जी जो इसके पास होगी वही इसके पास होगी। ठीक है, तो मैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये बात और डिस्कस कर लें। जिस भी परिपथ, जिस भी सर्किट का में वोल्ट मीटर नापना है, उसके हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है, समांतर में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये तो मैंने बता दिया कि जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक, और एक आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है माय डियर, वो कैसा होता है? इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ट्रिक कैसे याद रखनी? ट्रिक मेरा कहता है, ट्रिक मेरा क्या कहता है कि अगर रेंज, ठीक, परास, ये क्या रेंज है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ रेजिस्टेंस से। ठीक, रेंज जो परास, बात समझना, परास को n गुना करते हैं। ठीक, पहले मान लो वोल्टेज V था और उसका, अब देखो परास ई वोल्टेज मतलब n गुना नापने लगे। पहले मान लो 1 वोल्ट नापना था, तो अब कितना? 5 वोल्ट नापे, तो परास मैंने बढ़ा दी ना। तो अगर रेंज में n गुना कर रहा हूं, ठीक है, तो सीधे सीधे जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा माय डियर, ध्यान रखना, n-1 इंटू जो भी इसका नेट रेजिस्टेंस होगा, आर वोल्ट मीटर का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, समझ गए ना, आर नेट ऑफ वोल्ट मीटर, ये दिया होगा। ठीक, ये तो आपको दे दिया इस क्वेश्चन में। अच्छा देखो, मापी का वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस दिया माय डियर, वो यहाँ पर आर नेट मेरे को दिया है, कितना दिया है? 60,000 ओम। ओके, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बात है? चलिए अब देखो, परास कितना मतलब वोल्टेज कितना? 3 टाइम्स, तो n वैल्यू निकाल लेनी, वो 3 टाइम दे दिया है बस। तो रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पर कितना ये लगाना पड़ेगा? वो इतना लगाना पड़ेगा, मतलब 3-1 इंटू 60,000 ओम। ठीक, तो ये आ गया 2 इंटू 60,000, ठीक, ओम, तो ये आ गया 1,20,000 ओम। ठीक, 1,20,000, ठीक,
ओम, दिस इज द आंसर. बट हियर वी आफ्टर सीइंग द ऑप्शंस, तो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 1 किलो ओम में दिया है, तो भैया इसको ये किलो हो गया, ये ओम हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके, तो चलिए माय डियर, तो हम यहाँ पर एक बहुत इसका ये फंडा भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है. और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो देखिए इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना बी होगा, टिक. तो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी, आई इज इक्वल टू आई जी है, ठीक. यही कितना पूर्ण विक्षेपण धारा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, बी कितना वोल्ट मीटर जो नापेगा, ठीक. आर नेट बताओ बेटा, जी प्लस आर, देख रहे ना सीरीज में लगा, सीधे सीधे जोड़ देंगे, जी प्लस सॉरी कैपिटल आर मैं यहाँ पे ले लिया, तो ठीक. तो यहां से आपको ये आर की वैल्यू निकलवा सकता है, ठीक. अच्छा, तो आर की वैल्यू जैसे यहां से आप निकालोगे तो ये देखिए सर्किट कुछ ये आ जाएगा, बी अपॉन आई जी, ठीक, माइनस जी, इस फॉर्मेट में कुछ आ जाएगा, ठीक. इतने ओम आएगा. तो वहां पे क्या होता, कभी कभी क्वेश्चन में वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज देगा इतना नापा, ये पूर्ण विक्षेपण धारा दे देगा, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे देगा, धारा मापी का प्रतिरोध. तो यहां से हम आर निकाल लेंगे कि ये इसके श्रेणी में कितना प्रतिरोध लगा दें गैल्वेनोमीटर कि इतने वोल्टेज का वोल्टमीटर बन जाएगा. आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है. तो इतनी बात समझ में आ गया होगा, ठीक. चलिए, अच्छा इस गैल्वेनोमीटर के आर नेट की बात करूं तो कितना होगा, देखो सीरीज में कितना होगा, जी प्लस, पहले ही मैं बात कर चुका हूं, देखिए जी प्लस आर यही होगा इतना, ठीक. तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक. तो चलिए एक नोट पॉइंट और बता देता हूं, ठीक. नोट पॉइंट ये है कि जो आर अमीटर इज लेस देन आर गैल्वेनोमीटर. कभी कभी इन्हीं पे क्वेश्चन आगे भविष्य में इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे भैया, ठीक है. गैल्वेनोमीटर और लेस देन आर वोल्ट मीटर, ये क्या है मामला समझ लो, ऐसे भी लिख लो ना, आर ए लेस देन आर जी लेस देन आर बी. तो देखो अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, फिर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, फिर वोल्ट मीटर. समझे, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है, वोल्ट मीटर का. तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, भविष्य में आने वाले क्वेश्चन ये है कि आर बी अपॉन आर जी बताओ 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा. तो आप देख सकते हैं आरबी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है. समझे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. चलिए एंजॉय करिए और बहुत ही अच्छा स्कोर करिए, जी जान लगा दीजिए, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके लिए बेनिफिट